मौत का काउंटडाउन। क्या टूरिस्ट ही बनेंगे इसकी वजह? अगर मैं आपसे कहूं कि पहाड़ों को भूकंप से नहीं, बाढ़ से नहीं, बल्कि हमारी छुट्टियों से खतरा है, तो क्या ये आप यकीन करेंगे? हर साल लाखों लोग गर्मियों में पहाड़ों की तरफ भागते हैं, होटल भर जाते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं और सोशल मीडिया खूबसूरत तस्वीरों से भर जाता है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे कैमरा कभी नहीं दिखाता। अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाएंगे। पहाड़ों का ओवरलोड शुरू हो चुका है। हम इंसान जब किसी शहर की आबादी बढ़ने की बात करते हैं तो वहाँ की सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन पहाड़ कोई शहर नहीं है, उनकी भी एक सीमा होती है। एक दिन में जितने लोग गाड़ियों का निर्माण काव्य सह कर सकते हैं, उससे ज्यादा दबाव पड़ने लगे तो पूरा एनवायरमेंट सिस्टम डिसबैलेंस होने लगता है। यानी पहाड़ धीरे धीरे ओवरलोड हो रहे हैं। ट्रैफिक सिर्फ जाम नहीं, एक खतरा है। ज्यादातर लोग ट्रैफिक सिर्फ समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन पहाड़ों में ट्रैफिक का मतलब है हजारों गाड़ियों का वजन, लगातार कंपन और पहाड़ी सड़कों पर बढ़ता दबाव। जहां पहले सिर्फ पेड़ और चट्टानें थी, वहां अब लगातार मशीनों और वाहनों की आवाजाही हो रही है। इससे मिट्टी कमजोर होती है, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है। यानी सड़क पर लगा एक जाम कभी कभी एक भविष्य की एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा नुकसान जो दिखता ही नहीं। कई लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान प्लास्टिक या कचरा है, लेकिन असली नुकसान उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पहाड़ों की शांति खत्म हो रही है। जंगलों में रहने वाले जानवर अपना रास्ता बदल रहे हैं। कुछ पक्षी उन इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं जहां लगातार भीड़ और शोर बढ़ गया है। प्रकृति धीरे धीरे पीछे हट रही है, इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। एक पर्यटक कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन उसके रहने, खाने, नहाने और होटल की जरूरतों के लिए भी भारी मात्रा में पानी खर्च होता है। जब लाखों लोग एक साथ आते हैं तो वहाँ की जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव बढ़ने लगता है और कई बार इसका असर वहाँ रहने वाले लोगों पर पड़ता है, जिन्हें पानी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, अगर आप 10 साल तक हर साल टूरिस्ट इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या होगा? जंगल छोटे होंगे, पानी कम होगा, ट्रैफिक बढ़ता रहेगा और शायद वो प्राकृतिक सुंदरता जिसके लिए हम लोग हर साल पहाड़ों पर घूमने जाते हैं धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आएगी कि जिन पहाड़ों को हमने देखने जा रहे हैं वो चीज ही हम खत्म कर देंगे जिसे हम देखने के लिए जा रहे थे। टूरिस्ट गलत नहीं है, टूरिज्म गलत नहीं है, लेकिन जब किसी की क्षमता से ज्यादा लोग वहां पहुंचने लगे तो नुकसान शुरू हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, सवाल ये है कि पहाड़ों पर इतने लोगों का बोझ एक पहाड़ कैसे उठा सकता है। क्योंकि जिस दिन पहाड़ जवाब दे देंगे उस दिन नुकसान सिर्फ प्रकृति का नहीं, हमारा भी होगा। पहाड़ों को बचाना है तो उन्हें सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखना होगा। पहाड़ों पर बढ़ता टूरिस्ट सिर्फ जाम नहीं, आने वाली महंगाई और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की शुरुआत भी है। क्या आपको लगता है पहाड़ों पर लगने वाला ट्रैफिक जाम सिर्फ कुछ घंटों की परेशानी है? अगर हाँ, तो शायद आप उस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानते हैं। क्योंकि पहाड़ों पर बढ़ती भीड़ सिर्फ सड़कों से नहीं भर रही, वे हमारी हवा को महंगा कर रही है, पानी को महंगा कर रही है और आने वाले समय में हमारी जिंदगी को भी महंगा बना रही है। सवाल ये है, क्या हम सिर्फ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं या अनजाने में एक ऐसा संकट पैदा कर रहे हैं जिसकी कीमत हमें आने वाले सालों में चुकानी पड़ेगी? जब हजारों गाड़ियां पहाड़ों की तरफ बढ़ती है और हमें सिर्फ लंबी लाइनें दिखाई देती हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर देखें तो हर जाम के पीछे छिपा हुआ है एक टैक्स। गाड़ियां घंटों खड़ी रहती हैं, फ्यूल जलता है, डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो परिवहन की लागत भी बढ़ती है, यानी जो सामान मैदानों से पहाड़ों तक पहुंचता है उसकी कीमत बढ़ने लगती है। एक साधारण सा जाम धीरे 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 खाने की चीजों से लेकर होटल के किराए तक हर चीज को महंगा बना देता है। टूरिस्ट और महंगाई में एक छुपा हुआ रिश्ता है। मान लीजिए किसी पहाड़ी शहर में 50,000 लोग रहते हैं, लेकिन गर्मियों में अचानक 5 लाख टूरिस्ट पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, पानी वही, सड़कें वही, बाजार वही, संसाधन वही, लेकिन जरूरतें 10 गुना बढ़ गई। नतीजा, कमरों के किराए बढ़ गए, खाने की कीमतें बढ़ गई, जमीनों के दाम बढ़ गए और सबसे ज्यादा असर जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उन पे पड़ जाता है। जो चीज पहले 20 रुपए में मिलती थी अब वो 50 रुपए में मिलने लगी। यानी टूरिस्ट से पैसा आता जरूर है, लेकिन संतुलन ना हो तो महंगाई भी साथ लाता है। पर्यावरण का बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। सोच के देखिए कि प्रकृति एक तरीके से बैंक अकाउंट है जिसमें पानी है, जल, साफ हवा और बायोडाइवर्सिटी है। हर साल हम उससे थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, लेकिन अब आउटगोइंग बहुत तेज हो गई है। जंगल कट रहे हैं, वाहनों का धुआं बढ़ रहा है,
कचरा बढ़ रहा है और प्राकृतिक जल स्रोत पर दबाव बढ़ रहा है। समस्या ये नहीं है कि हम संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या ये है कि हम जितना निकाल रहे हैं उतना वापस जमा नहीं कर पा रहे। जाम से लेकर ग्लेशियर तक बहुत लोग सोचते हैं कि एक गाड़ी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जब लाखों गाड़ियां एक साथ पहाड़ों की तरफ बढ़ती हैं तो कार्बन एमिशन बढ़ता है, तापमान पर असर बढ़ता है, बर्फबारी के पैटर्न बदलने लगते हैं और धीरे धीरे ग्लेशियर्स पे दबाव बढ़ने लगता है। यानी सड़क पर लगा एक जाम सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है क्या पहाड़ उतनी तेजी से खुद को संभाल पा रहा है। अगर जवाब नहीं है तो आने वाले समय में हम सिर्फ जाम नहीं, हमें मिलेगा महंगा पानी, महंगा खाना, महंगी जमीन और कमजोर होता पर्यावरण। यानी छुट्टियों का मजा धीरे धीरे भविष्य की कीमत बनता जा रहा है। जब अगली बार आप किसी पहाड़ पर जाएं तो सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर मत जाइए, आप ये सोचिए कि आपकी यात्रा उस जगह पर क्या असर छोड़ रही है, क्योंकि पहाड़ों का भविष्य सिर्फ सरकारों के हाथ में नहीं है, हम उन लाखों लोगों के हाथ में है जो हर साल वहां पहुंच जाते हैं। याद रखिए, प्रकृति कभी बिल नहीं भेजती, लेकिन जब भेजती है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। आज का जाम कल की महंगाई बन सकता है। गर्मी बढ़ रही है, लेकिन क्या सिर्फ मौसम जिम्मेदार है? आपने क्या कभी सोचा है कि पहले जो गर्मी मई जून में महसूस होती थी अब वो मार्च अप्रैल में ही शुरू हो जाती है? क्यों पहाड़ पहले जितने ठंडे नहीं रहे? क्यों शहर में रात आज तंदूर की तरह गर्म लगती है? लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन सवाल है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा कौन रहा है? क्या सिर्फ फैक्ट्रियां या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी इसका हिस्सा है? बढ़ता टूरिज्म, बढ़ती आबादी, बढ़ता ट्रैफिक और बढ़ता प्रदूषण, शायद ये सब मिलाकर धरती का तापमान बढ़ा रहे हैं। धरती का अब तापमान बढ़ कैसे रहा है? ये समझ लीजिए कि धरती एक इंसान है। जैसे एक इंसान को बुखार आ जाता है, उसका शरीर गर्म हो जाता है, धरती के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सूरज की गर्मी धरती तक आती है, लेकिन अब प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसेस की जो मोटी परत है उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देती। नतीजा, धीरे धीरे धरती गर्म हो रही है और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ता टूरिस्ट और बढ़ता तापमान। जब लाखों लोग एक साथ किसी एक जगह पर घूमने जाते हैं तो सिर्फ भीड़ नहीं बढ़ती, हजारों गाड़ियां चलती हैं, होटलों में बिजली की खपत बढ़ती है, एयर कंडीशनर लगातार चलते हैं, नई सड़कें बनती हैं, नई पार्किंग बनती है और कई बार जंगलों की जगह कंक्रीट ले आता है। यानी पर्यटन सिर्फ यात्रा ही नहीं, उनके पीछे ऊर्जाओं की एक बड़ी खपत छिपी है और यही ऊर्जा अक्सर कार्बन एमिशन बढ़ाती है। बढ़ती आबादी का अब सीधा असर कहाँ पड़ेगा? आज दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा घर, ज्यादा वाहन, ज्यादा बिजली, ज्यादा पानी और ज्यादा रिसोर्सेज की मांग। धरती के पास रिसोर्सेज सीमित हैं, लेकिन हमारी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। यही वजह है कि जंगल कट रहे हैं, शहर फैल रहे हैं और प्राकृतिक क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम सिर्फ परेशानी नहीं, जब कोई गाड़ी चल रही है तो वो प्रदूषण करती है, लेकिन जब हजारों गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती हैं तो बिना जरूरत फ्यूल जला पर अतिरिक्त धुआं सीधा वातावरण में जाता है। यही धुआं कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को बढ़ाता है। यानी सड़क पर लगा जाम सिर्फ समय नहीं खाता, वे धरती का तापमान बढ़ाने में भी योगदान देता है। शहर अब क्यों बन रहे हैं हीट मशीन? यानी पहले जमीन में मिट्टी थी, घास थी, पेड़ थे, अब उनकी जगह कंक्रीट, डामर और ऊंची इमारतों ने ले ली। ये सतह दिन भर सूरज से गर्मी सोखती है और रात में उसे छोड़ती है, इसलिए शहर में तापमान आसपास के इलाकों में ज्यादा महसूस होता है और इसे एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। यानी हमने अपने ही शहरों को गर्मी पैदा करने वाली मशीनों में बदल दिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो बढ़ता तापमान किसी एक वजह से तो नहीं बढ़ रहा, यहाँ हजारों छोटे छोटे कारणों का परिणाम है। यानी अतिरिक्त वाहन, हर कटता हुआ पेड़, हर बेवजह जलती हुई ऊर्जा और हर अनुचित निर्माण, यानी इन समस्याओं को अपने आप वो हिस्सा जोड़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कोई भविष्य की कहानी नहीं है, ये अभी हो रही है और हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। धरती को बचाने के लिए किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, जरूरत है समझदारी की। कम प्रदूषण, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, ज्यादा पेड़, जिम्मेदार पर्यटक। क्योंकि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाली पीढ़ियां गर्मियों से तो लड़ेंगी, हमसे पूछेंगी कि खतरा साफ दिखाई दे रहा था तो आपने क्या किया। ग्लोबल वार्मिंग आसमान से नहीं उतर रही, हम उसे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। बढ़ता टूरिस्ट हमारी धरती से लेकर हमारे जानवरों तक नुकसान पहुंचाता आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।